हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सिमिलैरिटी। 10th स्टैंडर्ड में आपको बुक में दी हुई हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के उसे समझना और करना होगा। प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करने के पहले जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं टेक्स्ट बुक में और जो एग्ज़ाम्पल सम्स दिए हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। एग्ज़ाम्पल सम्स में भी एग्ज़ाम में सम्स आते हैं तो वो करना भी ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं उनके एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं। फिगर 1.1 में ट्रायंगल है ABC, उसका बेस है BC और उसकी हाइट है AD। फिगर 1.2 में ट्रायंगल है PQR, उसका बेस है QR और उसकी हाइट है PS। दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू ABC की एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस उसका BC है और हाइट AD है तो हाफ इंटू BC इंटू AD, और PQR का हाफ इंटू बेस QR इंटू हाइट PS। यहाँ पर हाफ दोनों का कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. Hence, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. अगर इसी एक ट्रायंगल का बेस B1 है और हाइट H1 है, दूसरे ट्रायंगल का बेस B2 है और हाइट H2 है, तो उन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अभी हमने जो दो ट्रायंगल के रेशियो फाइंड किए थे उनके बेस और हाइट अलग थे। अब हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि इफ़ हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, अगर दो ट्रायंगल्स के हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर ट्रायंगल ABC का बेस BC है और हाइट H है, और ट्रायंगल PQR का बेस QR है और हाइट H है, तो यहाँ H दोनों का कैंसिल होके हमें रेशियो मिलेगा BC अपॉन QR, जो कि दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगली कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो है इफ़ बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के अगर बेस इक्वल हुए तो हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो यहाँ दो ट्रायंगल हैं ABC और APB। APB आप डॉटेड लाइन एक ट्रायंगल ABC के अंदर देख सकते हो, तो वो ट्रायंगल APB है। अगर आप ध्यान दोगे तो ट्रायंगल ABC और APB का दोनों का बेस AB है, और ट्रायंगल ABC की हाइट है CD जिसे H1 लेबल किया गया है, और ट्रायंगल APB की हाइट है PQ जिसे H2 लेबल किया गया है। ट्रायंगल ABC का बेस है AB और हाइट H1, ट्रायंगल APB का बेस है AB और हाइट है H2। यहाँ पर AB दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यानी बेस सेम है जो वो कैंसिल हो जा रहेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बन रहा है H1 अपॉन H2। और प्रॉपर्टी जो हमें मिल रही है इससे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सम सॉल्व करते हुए हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो चलिए अब टेक्स्ट बुक में दी हुई इस एक्टिविटी के बॉक्सेस को फिल करके ये सम्स करते हैं। पहला सम में दिया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APQ की एरिया का रेशियो फाइंड करना है।
ट्रायंगल ABC का बेस है BC और उसका हाइट है AR, जो परपेंडिकुलर है BC पे, AR वो उसके हाइट है। और ट्रायंगल APQ का बेस है PQ और हाइट सेम AR ही है, क्योंकि AR PQ पे भी परपेंडिकुलर है, तो वो ही उसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगी हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AR, और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ होगी हाफ इंटू बेस PQ इंटू हाइट AR। रेशो में हाफ दोनों का कैंसिल हो रहा है और दोनों की हाइट सेम है, AR है, तो AR भी कैंसिल हो रहा है। तो बाकी बच रहे हैं दोनों के बेसिस BC और PQ। तो आपको याद होगा अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होती है तो उनके एरिया का रेशो होता है B1/B2 या उनके बेसिस का रेशो। सेकेंड सम में जो दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं वो हैं ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल DMN। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल LMN का बेस है MN और ट्रायंगल DMN का भी बेस MN है। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं सेम बेस वाले। और अब इनकी हाइट्स देखते हैं कौन सी हैं। ट्रायंगल LMN की हाइट है LP और DMN ट्रायंगल की हाइट है DQ। तो चलिए अब ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल DMN के एरिया का रेशो देखते हैं। ट्रायंगल LMN की एरिया होगी हाफ इंटू बेस MN इंटू हाइट LP। ट्रायंगल DMN की एरिया होगी हाफ इंटू बेस MN इंटू हाइट DQ। यहाँ दोनों का बेस MN और हाफ दोनों कैंसिल हो जाते हैं और बाकी बचता है LP/DQ, जो कि दोनों ट्रायंगल्स के हाइट का रेशो है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उनके हाइट के रेशो के बराबर होगा। थर्ड सम में दो ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMC। ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMC की वर्टेक्स सेम है, मतलब ऊपर की जो पॉइंट है C वो कॉमन है, तो इसके लिए इन दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होगी। या हम वहाँ से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल AMC की वो हाइट होगा और ट्रायंगल BMC की भी वही हाइट है, भले ही वो उससे बाहर है लेकिन हाइट उसकी वही है, उसे हम H लेबल कर देंगे। यहाँ एक और चीज़ दी गई है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड सेग CM इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। CM मीडियन है और M मिड पॉइंट है, तो AM और MB इक्वल होंगे, यानी दोनों ट्रायंगल्स के बेसिस भी इक्वल होंगे, उनकी हाइट इक्वल है और बेसिस भी इक्वल है। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल्स टू AM इंटू H अपॉन MB इंटू H। H कैंसिल हो गया, यहाँ पर AM और MB भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल्स टू 1। फाइनल आंसर उनका 1 है और इसका रीज़न है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम हाइट एंड इक्वल बेसिस इज़ 1। अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे नज़र डालते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमें दिया गया है दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, जिनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। AE BC पे परपेंडिकुलर है और DF भी BC पे परपेंडिकुलर है। AE की लेंथ दी है 4 और DF की लेंथ दी है 6। अब हम देखते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा। आप देखोगे कि ये दो ट्रायंगल का बेस BC है, दोनों का। ट्रायंगल ABC का बेस BC है और ट्रायंगल DBC का भी बेस BC है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस वाले हैं, तो इनकी एरिया का रेशियो होगा उनकी हाइट के रेशियो के बराबर। यहाँ उसका रीज़न लिखना ज़रूरी है।
bases are equal, hence areas proportional to heights. AE और DF की वैल्यू दी हुई हैं 4 और 6, वो सब्सटीट्यूट करेंगे और 4 और 6 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमें रेशियो मिल रहा है 2/3. Example 2. In triangle ABC, point D on the side BC is such that DC is equals to 6, BC is equals to 15. Find area of triangle ABD as to area of triangle ABC and area of triangle ABD as to area of triangle ADC. एक ट्रायंगल है ये ABC. इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल है ADC. ये तीनों ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है A और इन तीनों ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल का बेस है BC, ABD ट्रायंगल का बेस है BD, ADC ट्रायंगल का बेस है DC. तो इन तीनों के बेसिस एक ही लाइन में हैं या कोलिनियर हैं. तो ऐसा जब होता है कि उनके बेसिस कोलिनियर हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स है तो उनकी हाइट इक्वल होगी. जैसे ट्रायंगल ABC का बेस BC है, हाइट AP है. ट्रायंगल ABD का बेस BD है, हाइट AP है. ट्रायंगल ADC का बेस DC है और उसकी भी हाइट AP ही है, क्योंकि इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये उसी बेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है. तो ये हाइट DC की भी हाइट AP है. तो ये तीनों ट्रायंगल हो गए इक्वल हाइट वाले. तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल होती है तो उनके एरियाज का रेशो होता है उनके बेसिस के रेशो के बराबर. हम लिखेंगे क्या? पॉइंट A इज कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD, ABC and ADC. Their bases are collinear. Hence, heights of these three triangles are equal. BC 15 है, DC 6 है. तो BD कैसे फाइंड करेंगे? BC में से अगर DC माइनस किया तो हमें BD मिल जाएगा. BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 9. अभी हमारे पास तीनों के बेसिस हैं. BC 15 है, BD 9 है, DC 6 है. Therefore, area of triangle ABD upon area of triangle ABC is equals to दोनों के बेसिस का रेशो लिखेंगे BD अपॉन BC. BD की वैल्यू है 9 और BC की वैल्यू 15 है. 9/15 को 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/5. और इसका रीज़न लिखना है हाइट्स इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस. दूसरा रेशो जो फाइंड करना है वो ABD अपॉन ADC. ABD ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल. हमें पता है कि दोनों की हाइट इक्वल है और उनके दोनों के बेसिस हैं BD और DC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन ADC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC. BD की वैल्यू 9 है और DC की 6 है. तो 9/6 मिलेगा. 3 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो वो आंसर आएगा 3/2. सेम हमें रीज़न लिखना है हाइट्स इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस. एग्जाम्पल सम 3 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको सम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी. जिससे ये ट्रायंगल है, इसकी हाइट, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये उसकी हाइट है. अब अगर ये ट्रायंगल ऐसा हुआ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसकी हाइट ड्रॉ करने के लिए इस साइड को एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो उसकी हाइट होगी. या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बेस और ये हाइट होगी. अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी हाइट मानी जाएगी. ये बेस और ये हाइट. ये एक पैरेललोग्राम है ABCD. इसमें ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं AD और BC. दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है. तो इस
पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्रायंगल आएगा उनकी हाइट सेम रहेगी। अगर हमें ऐसे दो ट्रायंगल बताने हैं जिनकी एरिया इक्वल हो इस पैरेललोग्राम के अंदर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका बेस भी सेम हो। अगर हम ये बेस BC सिलेक्ट करते हैं और ट्रायंगल देखते हैं कि इस बेस पे कौन से ट्रायंगल आ रहे हैं, तो ABC ये ट्रायंगल का बेस BC है और दूसरा DBC इस ट्रायंगल का भी बेस BC है, और ये दोनों ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो इसलिए उनकी हाइट भी इक्वल है। तो बेस इक्वल, हाइट इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया भी इक्वल होगी। तो ये चीज़ हम इस सम में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P is any point on side BC. Find two pairs of triangles with equal areas. हमें दो पेयर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं जिनकी एरिया इक्वल हो। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपकी, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल आए उनकी हाइट इक्वल होगी, चाहे वो AD और BC के बीच में हो या AB और DC के बीच में हो। बेस BC वाले दो ट्रायंगल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हैं ABC और BDC। ABC ट्रायंगल का बेस BC है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है। BDC ट्रायंगल का बेस भी BC है और वो भी इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। इन दो ट्रायंगल्स का ABC और BDC का हाइट भी इक्वल है और बेस भी कॉमन है, तो इन दोनों की एरिया इक्वल होगी। अब हम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच के दो ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं जिनका बेस AB हो। तो एक ट्रायंगल हम लेंगे ABC, इसका बेस AB है और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABD, उसका भी बेस AB है और वो भी इन दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनकी हाइट और बेस इक्वल हो गए। बेस कॉमन है और हाइट इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स की एरिया इक्वल होगी। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Therefore, AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. Consider triangle ABC and BDC. Both are drawn between two parallel lines, so distance between parallel lines will be their height. In triangle ABC and BDC, common base is BC. BC common base है and heights are equal. Hence, area of triangle ABC and BDC is equal. In triangle ABC and ABD, AB is the common base and heights are equal because they are in same parallel, between same parallel lines. Therefore, area of triangle ABC and area of triangle ABD are equal. फोर्थ एग्जाम्पल सम में ये फिगर दी है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। DC 9 है, AC 16 है, तो हम AD फाइंड कर सकते हैं। अगर AC में से DC सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो हमें AD मिलेगा। AD इज इक्वल्स टू AC माइनस DC, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7। AC 16 है, DC 9 है। ये तीन ट्रायंगल हैं बेसिकली जिनके हमें रेशियोज फाइंड करने हैं एरियाज की। ABD का ABC के साथ फाइंड करना है रेशियो, BDC ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ट्रायंगल ABC के एरिया से फाइंड करना है, ABD और BDC का भी रेशियो फाइंड करना है। पहले हम इन तीनों के बेस देख लेते हैं। ट्रायंगल ABD का बेस है AD, ABD बेस AD है और उसकी हाइट BP है, हाइट BP बेस AD। ट्रायंगल ABC बेस AC है
इसकी भी हाइट BP है, AC बेस हाइट BP। ट्रायंगल BDC ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मैंने पिछले समय बताया था कि अगर ऑब्ट्यूज होगा तो उसका परपेंडिकुलर हाइट बाहर आ जाएगा, इसको एक्सटेंड करके यहाँ उसकी हाइट दिख रही है। तो इसका भी बेस DC है, हाइट BP है, बेस DC हाइट BP। इनके बेसिस तो अलग हैं लेकिन हाइट सेम है क्योंकि उनका वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स B सब ट्रायंगल्स का कॉमन है और उनके जो बेसिस हैं एक ही लाइन में आते हैं। अगर बेसिस एक लाइन में आते हैं, वर्टेक्स कॉमन है, तो उनकी हाइट इक्वल होगी। तो ये चीज़ें समझने के बाद अब हम सम करना चालू करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC, point P is on one side of AC. If AC is equals to 16, DC is equals to 9, AD is equals to AC minus DC is equal to 16 minus 9 equals to 7. अब हम एरियाज के रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, अब इनके हाइट इक्वल हैं तो उनके बेसिस के रेशियो के बराबर होगा। ABD का बेस है AD और ABC का बेस है AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 16। सेकेंड रेशियो जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो होगा उनका बेसिस DC अपॉन AC के बराबर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16। यहाँ DC और AC की हमने वैल्यूज डाल लिए हैं। और थर्ड जो रेशियो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। दोनों के बेसिस हैं AD अपॉन DC और उनके वैल्यूज़ हैं 7 अपॉन 9। तो हमने इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल का रेशियो लिखे, उनके बेसिस का रेशियो लिखा उनके। तो यहाँ रीज़न भी लिखना है तीनों के लिए। ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स रेशियो ऑफ एरियाज विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। इस वीडियो का ये आखिरी सम था, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो बाकी हैं और सभी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जितने सब्जेक्ट चाहिए हम करते जाएंगे। तो आप ज्वाइन करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।